नमस्कार। पित्त न होने देने के उपाय। पूर्व में एक वीडियो पित्त पे बन चुका है, उसको देखने के बाद आप इसे देखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दोपहर में गर्मियों, ग्रीष्म व शरद ऋतु में, युवावस्था में, पित्त प्रधान व्यक्तियों में गलत आहार विहार, अधिक रोशनी, एसी में रहने, फ्रिज का आहार ग्रहण करने, हिंसा, भय, शोक के वातावरण व विचार, टीवी सीरियल से शरीर में पित्त विकृत होने लगता है। पित्त विकृत अनगिनत रोगों का कारण है। क्या करें अगर पित्त विकृत हो रहा है? तो निम्नलिखित उपायों में से जितने अधिक उपाय संभव हो उसके करना है। पित्त के सीमा पार करने से पहले शरीर को ठंडक पहुंचाएं। सुबह उठने के 48 मिनट के बाद 1 लीटर आधा लीटर अपने शरीर की जरूरत के अनुसार पानी जो है कि पिए। इससे शरीर में पानी की कमी से पित्त बढ़ता है, क्योंकि अगर शरीर में पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो पित्त बढ़ेगा। तो जिस तरह कार के इंजन की गर्मी नियंत्रण करने के लिए रेडिएटर में पानी रहता है, इसी तरीके से ठंडी चीजों का सेवन पित्त कुपित होने से पूर्व करना चाहिए। जैसे सुबह नारियल पानी पीने से लाभ होगा, लेकिन ये खाली पेट नहीं होना चाहिए। लेकिन दोपहर को पीने से सिरदर्द या जुकाम भी हो सकता है। दोपहर को गर्म पेय या अधिक अनुकूल जो पेय पदार्थ होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक। तो होली में होली गर्मी में नहीं बल्कि उससे पहले बसंत ऋतु में क्यों खेली जाती है, इसके पीछे का विज्ञान और साइंस आप समझिए, सोचिए। तो गर्मियों में सुबह नींबू शरबत, नारियल पानी, चंदन, खसखस, केवड़ा, गुलाब शरबत जो कि प्राकृतिक हो, कृत्रिम नहीं, फल का रस, कच्चे दूध की लस्सी आदि ठंडी प्रकृति के पेय का सेवन करें। ढलती दोपहर या शाम को न ले। धूप में जाने से पूर्व लाभदायक है और एसी में जाने से पूर्व ये चीजें हानिकारक है। दोपहर को फल खाएं, रस न पिएं। सुबह अधिकाधिक जल पिएं। 60% जो पानी है दिन भर के कोटे का वो 12 बजे से पहले ही पी लेना है, 90% पानी शाम तक पीना है। सावधानी क्या बरतनी है? टीवी पर प्रचारित ठंडे तेलों को बार बार मालिश करने से आंखों में अंधापन आ सकता है, तो कोई ठंडे तेल माथे पे लगाने का प्रयास न करें। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। ठंडे जल से हर हर गंगे बोलते हुए नहाएं। धर्म में छिपे विज्ञान का अनुभव करें। सबसे पहले सिर झुकाकर सिर पर पानी डालें, फिर क्रमशः हाथ, पैर, पेड़ू, नाभि के नीचे, छाती और अंत में पीठ पर जल को डालें। स्नान करते समय साबुन की जगह रागी या बेसन, जौ के आटे का उपटन प्रयोग कर सकते हैं। ललाट पर चंदन या रागी का लेप करें। सुबह पेड़ों पर रागी का लेप लगा सकते हैं। शरीर से गर्मी बाहर निकालकर उसे सीमा के भीतर लाएं। कैसे होगा? पसीना अधिकाधिक बहाएं। ऐसे व्यायाम करें जिससे अधिकाधिक पसीना बहे। वे खेल खेलें जिसमें व्यायाम हो, मन प्रसन्न हो। जीत हार के लिए न खेलें, क्योंकि जीत हार वाले गेम में प्रकृति जो पित्त होती है वो विकृत होती है। महिलाओं के लिए शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य बहुत अच्छा व्यायाम। विरेचन जुलाब लें। सुबह 3-4 गिलास गुनगुना नमक का पानी पिएं। पित्त बढ़ने पर या गर्म दिन में 7 से 15 दिन में 30 से 50 मिलीलीटर एरंडी का तेल पतले दूध या चाय से ले लें। हर दस्त के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी या गर्म पानी पिएं। इससे शरीर में न पानी की कमी जो है वो नहीं होगी, न वात बढ़ेगा। तो दस्त होने के 2 घंटे बाद मूंग चावल की खिचड़ी में अच्छी मात्रा में देसी गाय का घी डालकर खाएं। इससे आंतों में ठंडक पहुंचेगी और चिकनाई तो दूर होगी और दूसरे दिन कब्ज की समस्या भी खत्म हो चुकी होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी। सावधानी क्या करना? तो ज्वर में कमजोर या बीमार व्यक्ति बादल होने पर या शीत ऋतु में एरंडी का तेल न ले। इससे शरीर में वात विकृति का खतरा बढ़ जाता है। तो मौसम के अनुसार ही, ऋतु के अनुसार ही इस चीज का निर्णय लेना है। कुपित पित्त को निकालने का कोई द्वार हो तो पित्त को बढ़ाकर निकालें। कैसे निकलेगा? जिस तरह जलते बल्ब पर पानी की छींटे मारने से बल्ब ठंडा होने के बजाय फूट जाता है, उसी तरह कुपित पित्त को झटके से ठंडा करने के उपाय से पित्त और भड़क जाता है। तो इसलिए कुपित पित्त को निकालने का कोई द्वार हो तो पित्त को बढ़ाकर, मतलब पित्त बढ़ा करके धीरे धीरे निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, अन्यथा भड़क जाएगा। तो ज्वर में खूब पसीना बहाकर ज्वर को तोड़ें, ऐसे ही ज्वर न तोड़ें। जब भी ज्वर आए पसीने के बाद अगर ज्वर उतरता है तो वह ज्वर परमानेंट के लिए उतरता है और शरीर के लिए ज़्यादा बेहतर। तो गर्म पानी आहार लें। 4 गिलास पानी उबाल कर 1 गिलास रह जाए ऐसा जल पिए। 5-7 काली मिर्च, 8-10 तुलसी के पत्तों का गुड़ में मिला के काढ़ा बना लें और गर्म पानी के साथ इसको ले भी सकते हैं डायरेक्ट। तो गुड़ मिला लें या ऐसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं। कोई औषधि लें, फिर सिर तक कंबल ओढ़कर 3 घंटे पसीना बहाएं। जब भी पसीना रुके तो गर्म पानी पीकर फिर पसीना निकालें।
ऐसा बार बार करने से पित्त जो है वो शरीर से बाहर नहीं आ जाता है। तो फोड़ा, जब फोड़े फुंसी होते हैं तो फोड़ा बढ़ जाए तो उसे पकाकर फोड़ देना चाहिए, उसे दबाने का प्रयत्न कष्ट को बढ़ा देगा। तो भोजन के बाद अल्प मात्रा में गौमूत्र या उसकी गोली प्लस अर्क का सेवन करें। गौमूत्र गर्म होता है लेकिन दस्त लगाकर आंतों की गर्मी कम करता है। तो संक्रमण नाशक एंटीसेप्टिक होने से लाभ पहुंचता है। अन्य उपाय में क्या है, सूती व ढीले वस्त्र पहने, खादी के वस्त्र सर्वश्रेष्ठ है। सिर को धूप से बचाएं, सिर व कान की पगड़ी, टोपी, कपड़े, पल्ले, दुपट्टे, स्कार्फ आदि से ढकें। दिन में 5-7 बार पैर धोएं, विशेषतः मलमूत्र त्याग के बाद व भोजन से पहले। तो ठंडी पहाड़ियों पर 5-7 दिन प्रकृति के साथ बिताना भी बहुत अच्छा उपाय है पित्त की प्रकृति में। इसके अलावा सुनो, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 5-7 दिन किसी हिल स्टेशन पर घूम आओ। हस्बैंड बोलता है चलो, सचमुच? कहाँ? किसी कम खर्चीले डॉक्टर के पास चलते हैं जो दूसरा उपाय बताए। तो शाम को नदी, झील, समुद्र के किनारे मौन रहकर उसका आनंद ले। तैरने से पित्त नियंत्रण में होता है। आहार से कैसे पित्त नियंत्रण में होगा, तो इसके लिए ग्रीष्म ऋतु में दोपहर को भुना हुआ चना या जौ, घाड़ी या ज्वार की लाही, सत्तू, भुने हुए चने, जौ, मक्के का आटा आदि मिलाकर जो सत्तू बनता है वो खाएं। तो शरद ऋतु में खीर खाएं। सर्दियों में चढ़ती धूप में, जब सर्दियों में चढ़ती धूप हो तो बैठकर मूली खाएं। आंवला या बेल का मुरब्बा, गुलकंद आदि का भी सेवन कर सकते हैं। अंजुली, चुल्लू या ओक से पानी पिए। होता है ना, हम लोग पहले बचपन में चुल्लू से पानी पीते थे, तो अंजुली, चुल्लू या ओक से पानी पीने से भी पित्त जाता है। धूप में निकलते समय पानी पीकर ही निकले। देसी गाय के बिलौने का घी पित्त की सबसे अच्छी औषधि है। रात को सोते समय गर्म दूध में 2 चम्मच घी लें और दोपहर व रात को सोते समय नाक में 2-4 बूंद गाय का घी डालें। शक्कर की जगह मिश्री का उपयोग करें। चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। 1 तोला मतलब 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का या क्षण को लाल गर्म कर पानी में डाल दें और थोड़ा थोड़ा करके दिन भर ये पानी 5-7 बार पानी को पिए। यह प्रयोग 40 दिन तक करना है। इससे क्या होगा, पित्त नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है। तो भोजन करने से आधे घंटे पूर्व 2 गिलास पानी जरूर पिए। और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, तो निम्नलिखित निषिद्ध कार्यों में से एक कार्य भी करने पर पित्त का विकृत हो सकता है। तो अगर ये जो कार्य दिखाए जा रहे हैं ये कार्य अगर हुए तो पित्त विकृति की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या होगा, क्रोध, ईर्ष्या, भय और शोक के कारण पित्त बहुत तेजी से कुपित हो जाता है। अतः इस पर इन्हें नियंत्रण में रखें। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि व्यसनों से दूर रहें। शौच के लिए भी उपयोग न करें। जो शराब छोड़ना चाहते हैं वे 15 दिन संयम रखें। तलब होने पर बिना पानी मिलाए केसर युक्त गौमूत्र अर्क पिए। उपचार कर पित्त के लक्षणों को न दबाएं बल्कि पित्त का उपचार करें। तो फ्रिज की चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। पसीना न आने से सर्वाधिक पित्त रोग होते हैं। पसीना पित्त रोग, जो पित्त से वो रक्षा करता है, तो बहते पसीने को झटके से रोकने से पित्त तेजी से कुपित हो जाता है। पसीना आना पित्त रोग का लक्षण है, लेकिन इससे पित्त रोग से कुछ बचाव होता है। तेज पंखे की हवा, एसी, पाउडर आदि पसीने को रोक पित्त को दूषित करते हैं। तो एसी में व्यायाम करने से पित्त कुपित होकर भीतरी अंगों को कमजोर कर देता है। गर्मी में प्लास्टिक, रबड़, रेगजीन और वर्षों में चमड़े के जूते चप्पल, बारिशों में चमड़े की जूते चप्पल न पहने। चाय काफी न पिए, खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। इनसे सर्वश्रेष्ठ है तुलसी, दालचीनी, जीरा, धनिया, सौंफ, काली मिर्च, इलायची आदि अनेक प्रकार के गर्म कोई भी पेय पदार्थ ले सकते हैं। अन्यथा केवल गर्म जल पी लें, ये भी अच्छा है। तो रिफाइंड तेल बिल्कुल न खाएं। गाड़ी के तेल से काम चलाएं। न मिलने पर फिल्टर्ड छने हुए तेल काम में लें। गर्मी में तेल न खाएं, बैसाख में बिल्कुल नहीं। देसी गाय के घी का ही उपयोग किया जा सकता है। विदेशी नस्ल की गाय का घी और डेयरी का घी न खाएं, ये दोनों पित्त का समन नहीं करता। तो मांस, अंडा तो दूर। दही, लहसुन, बैगन, आलू, तली चीजें, खट्टी चीजें, गरम मसाले, लाल मिर्च, बेमौसम फल, सब्जियां आदि न खाएं। अधिक देर तक भूखे न रहें। रात को अधिक देर तक न जगें। ठीक। तो टीवी पर आने वाले सड़ियल सीरियल न देखें, क्योंकि परिवार भारत की सबसे समृद्ध इकाई है और इस समृद्ध इकाई को बर्बाद करने का कॉपीराइट या कॉर्पोरेट षड्यंत्र के तहत इनमें पर स्त्री, पर पुरुष गमन, गला काट स्पर्धा
और भारी हिंसा भरी रहती है। इससे शक, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि के भाव में वृद्धि होती है, जिससे हमारा पित्त दूषित होता है। अब आपके सीरियल देखने के बाद आपके बहुत से परिवार टूटते हैं या टूट रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपना ही नाम इसमें से एकता काफूर रख लें, समस्या ही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। अपने पित्त का और अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।